आज हम लोग 11th क्लास के जीव विज्ञान चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। जब इसकी परिभाषा को लिखेंगे तब हम कह सकते हैं कि पोषण पोषण एक प्रकार की जैविक विधि है जिसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण, अनपचे अथवा बेकार भोजन का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है। निष्कासन होता है। उसी विधि को हम पोषण कहते हैं। भोजन के खाने की प्रक्रिया को शरीर के अंदर मुंह में लेने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अब अंतर्ग्रहण किए हुए भोजन का जल के द्वारा तोड़ करके अवशोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और जब भोजन पच जाता है तो आमाशय से बाहर छोटी आंत होते हुए आंत के इलियम में माइक्रोविल्लाई के द्वारा रक्त में पहुंचने की क्रिया को भोजन का अवशोषण कहते हैं। अनपचा अथवा बेकार भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और उससे संबंधित
पाचन ग्रंथियों के मिलने से बना होता है। तो सबसे पहले हम इसके आहार नाल की बात को देखते हैं और समझते हैं। यह मनुष्य का आहार नाल है जो मुंह से प्रारंभ होकर के विभिन्न व्यासों वाली पतले लंबी नली होते हुए मल द्वार और मलाशय से मल द्वार तक जाता है। इसी को मनुष्य का पाचन तंत्र का आहार नाल कहा जाता है और इसी आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इस तरह से मनुष्य के आहार नाल की बात हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आहार नाल में मुंह है और मुख गुहा। आहार नाल का सबसे अगला भाग जो ऊपरी और निचले ओर से घिरा हुआ छिद्र है, इसी छिद्र को मुंह कहते हैं और इसके अंदर जो गुहा है, इसी गुहा को मुख गुहा कहा जाता है। अब मुख गुहा के अंदर दांत पाई जाती है। यह दांत भोजन को काटने, कुतरने, चबाने, पीसने में सहयोग करती है या काम करती है और जीव मुख गुहा से भोजन को बार बार दांत पर लाता है। लार ग्रंथि और जल भोजन को मुलायम गीला बनाता है ताकि भोजन जल्दी चबा करके काइन लुगदी के समान बन सके। मनुष्य का दांत डाइफ्यूडोंट होता है। जीवन में 2 बार लगता है, दूध का दांत और अस्थाई दांत। दूध के दांत की कुल संख्या 20 होती है और अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है। मनुष्य का दांत मसूरा के गड्ढे में पाई जाती है, इसलिए इसको थीकोडोंट कहते हैं और इसका काम जो है भिन्न भिन्न प्रकार का है। कोई काटने का काम है, किसी का चबाने का काम है, किसी का पीसने का काम है। तो इस तरह से मनुष्य का दांत 4 प्रकार का होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 में इनसाइजर, 2 में केनाइन, 3 में प्रीमोलर और 4 में मोलर। और इसकी संख्या को भी आप देख रहे हैं। इनसाइजर की संख्या 8 है, केनाइन की संख्या 4 है, प्रीमोलर की संख्या 12 है, मोलर की संख्या 8 है। वयस्क मनुष्य में दांत की कुल संख्या 32 होती है, जबकि बच्चे में केनाइन और मोलर का अभाव होता है। बच्चे में कुल दांत की संख्या केवल 20 होती है। इनसाइजर का काम काटने, उतरने का काम है। केनाइन का काम चीरने, फाड़ने का काम है। यह नुकीला होता है। मांसाहारी जंतुओं में बहुत अधिक विकसित होता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ इत्यादि में अधिक विकसित है। मनुष्य के पूर्वज भी मांसाहारी थे, इसलिए आज अवशेषी अंग के रूप में केनाइन दांत पाया जाता है। प्रीमोलर दांत सरौते के समान है,
इसमें कष्ट उभार पाए जाते हैं जो भोजन को फोड़ने, चबाने और पीसने में मदद करता है। जी, भोजन को बार बार दांत पर पहुंचाता है, स्वाद का अनुभव कराता है, कड़वा, मीठा, खट्टा इत्यादि स्वाद का अनुभव कराता है। यह जीभ मांसल और लचीला होता है, निचले तालु से जुड़ा होता है। लार में 99% जल पाया जाता है जो भोजन को गीला, मुलायम, अपघटन करके पचाने, चबाने में मदद करता है। और लगभग 1-2% टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में, खास करके यह शर्करा को पचाने में मदद करता है। इसलिए अधिक देर तक रोटी को चबाने के बाद रोटी मीठी मालूम पड़ती है। उसके बाद फेरिंग्स है, मुख गुहा पीछे की ओर। फेरिंग्स में ग्रासिका में खुलती है और ग्रासिका पीछे की ओर एक लंबे, पतले, सीधी नली में खुलती है जो आमाशय तक पहुंच जाती है। और इसमें जो भोजन रहता है यह काइम के समान रहता है। अब आमाशय की बात करते हैं। यह आमाशय में जो भोजन रहता है यह काइल के समान रहता है। काइल के समान रहता है। आमाशय की रचना बनी हुई है। ऊपर में ओसोफेगस है, नीचे डियोडेनम है, इसके बगल में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, नीचे पैंक्रियाज है। और मनुष्य के आमाशय में 3 भाग है, ओसोफेजियल, कार्डियक, पाइलोरिक। और जो शाकाहारी जंतु कैसे गाय, भैंस, बकरी, उसमें एक और आमाशय में भाग है जिसको रूमेन या ऐसे जंतु को रूमिनेंट कहते हैं। लेकिन मनुष्य के आमाशय में केवल 3 भाग है। अब ओसोफेगस की दीवार पतली है, पतली नली है। आमाशय की दीवार बहुत मोटी है, मांसल है, फैलने, सिकुड़ने, पीसने वाली है। छोटी आंत की दीवार भी पतली है, लेकिन इलियम में उंगली के समान उभार पाया जाता है जो भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। छोटी आंत 7 से 8 मीटर या बड़े मनुष्य में यह 9 मीटर तक हो सकता है। और यह लंबे, पतली नली के रूप में है। मनुष्य की लंबाई के साथ साथ आंत की लंबाई में वृद्धि होती है। छोटे मनुष्य में आंत की लंबाई कम होती है और बड़े मनुष्य में अधिक होती है। छोटी आंत का 3 भाग है, जेजुनम, डियोडेनम और इलियम। जेजुनम लगभग आधा इंच होता है। यह आमाशय से सटा हुआ है, इससे जीवन रक्षक रसायन निकलते हैं। उसके बाद यू आकार की नली को डियोडेनम कहते हैं, जिसके लूप में पैंक्रियाज है। और सबसे पिछला भाग जो जिसमें उंगली के समान उभार है, जो भोजन के अवशोषण में मदद करता है, उसे इलियम कहा जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत के पीछे बड़ी आंत पाई जाती है, या छोटी आंत पीछे बड़ी आंत में खुलती है। यह छोटी आंत से कम लंबे परंतु मोटी होती है। यह छोटी आंत से कम लंबे परंतु मोटी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इसी बड़ी आंत में
जल का अवशोषण होता है, मलाशय में मल जमा होता है और अनपचा अथवा बेकार भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि लार ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। इससे जल टाइलिन नामक पाचक एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में, गीला करने, निगलने में मदद करता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, भोजन के पाचन में मदद करता है। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने और ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में बदलने की क्रिया होती है। आमाशय में ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है जिससे HCl बाहर निकलता है। छोटी आंत में, अब पाचन की बात करते हैं। छोटी आंत में माल्टोज का पाचन माल्टेज से, सुक्रोज का सुक्रेज से, मिल्क शुगर अमाइलेज से, स्टार्च माल्टेज से, DNA और RNA का भी पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्टिडेज, पॉलीपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा होकर के एंड प्रोडक्ट के रूप में एमिनो एसिड बनता है। और वसा का पाचन पच करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बनाता है, इसके बीच ग्लूकोसाइडिक बंधन पाया जाता है। प्रोटीन पच करके एमिनो एसिड बनता है, इसके बीच पेप्टाइड बंधन पाया जाता है। लिपिड फैट ऑयल पच करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है, इसके बीच ईस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। और छोटी आंत में जब यह पचा हुआ भोजन पहुंचता है इलियम वाले भाग में, तब यहाँ से जो उंगली के समान उभार है, इसमें रक्त नलिकाओं की जाल बिछी रहती है और इसी रक्त नलिकाओं की सहायता से यह भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण करके लीवर में पहुंचा देता है और अनपचा अथवा बेकार भोजन मलाशय में जमा होता रहता है। जहां से समय पर मलद्वार एनस के रास्ते से
बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ने और सीखने का प्रयास किए। यदि हम लोग इस वीडियो का अध्ययन बार बार करेंगे तो पाचन और मनुष्य के पाचन तंत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होगी। जीव विज्ञान को सीखने और समझने में सहायता मिलेगी। इस तरह से हम यह प्रयास करके पाचन और मनुष्य में पोषण की बात को पढ़े। धन्यवाद।